नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं अंजलि झा। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। हरियाणा के झज्जर जिला के गांव बाडसा में लगभग 50 एकड़ भूमि पर आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर खोला जाएगा, जिसके लिए सीएम मनोहर लाल ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि सेंटर की स्थापना को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के हरियाणा भवन में आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, तकनीकी शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभागों के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। बता दें कि साथ ही सीएम मनोहर लाल ने आईआईटी दिल्ली की टीम को आश्वस्त किया कि इस मामले में हरियाणा सरकार उन्हें पूरा सहयोग देगी। साथ ही यह भी कहा कि बाडसा में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान से मिलने वाले मरीजों के डेटा और स्वास्थ्य विज्ञान का आईआईटी दिल्ली की टेक्नोलॉजी के समावेश से नई हेल्थ केयर प्रौद्योगिकियां भी विकसित किया जाएगा। दिल्ली में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चुनाव प्रचार किया। एमसीडी चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। बता दें कि दिल्ली के नरेला में सीएम मनोहर लाल ने चुनाव प्रचार किया। सीएम मनोहर लाल के साथ सांसद हंसराज हंस भी मौजूद नजर आए। कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, ईमानदारी की बात। मैं भ्रष्टाचार की जो बात कर रहा था, हमारे हरियाणा में हमने तय किया कि भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। वहां नौकरियां बिकती थी, बदलियां बिकती थी, सीएलयू बिकते थे। हमने आते ही बात कही, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं, ईमानदारी से नौकरी देने का काम हरियाणा में करेंगे। और आज 8 साल हो गए, किसी का एक पैसा भी लगा हरियाणा में, क्योंकि वहां से जो नौकरी लगते हैं, आवाजें तो वहां से आती ही होंगी, खूब आती होंगी। कभी किसी का एक पैसा लगने दिया? नहीं लगने दिया। ईमानदारी से मेरिट के ऊपर। हाँ, लोगों को हम समझाते हैं कि मेरिट में पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के लिए हमने सब सुविधाएं दी हैं, और ये यहां बैठा बैठा बोलता रहता, मैंने पढ़ाई में ये कर दिया, पढ़ाई में वो कर दिया। मैंने एक दिन सवाल पूछ लिया, मैंने कहा अच्छा तेरे यहां दिल्ली में कितने स्कूल हैं? अब बोला नहीं, क्योंकि उसको पता है जवाब मिल जाएगा। दिल्ली में, दिल्ली सरकार के 1047 स्कूल हैं सिर्फ। और मालूम है हरियाणा में कितने हैं? हरियाणा सरकार 14,000 स्कूल चलाती है, 14,000। यहां दिल्ली सरकार की आधी पढ़ाई का जिम्मा तो एमसीडी ने रखा है। एमसीडी के 1100 से ऊपर स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूल शायद सारे ही एमसीडी के। तो वही पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। महाबल के बेटे विनय मिश्रा आम आदमी पार्टी से द्वारका के विधायक हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद हिंदी खबर ने महाबल मिश्रा से खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने यह भी कहा कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको मैं निभाऊंगा। सुनिए और क्या कुछ कहा उन्होंने। दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से रह चुके सांसद और आम आदमी पार्टी के द्वारका के मौजूदा विधायक विनय कुमार मिश्रा के पिता महाबल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। महाबल जी, काफी समय लग गया, कांग्रेस में आपने बहुत समय दिया और आपके बेटे काफी समय से विधायक हैं, इतना टाइम क्यों लगा पार्टी में आने में? देखिए, टाइम नहीं, वक्त होता है। अब वक्त पर हमारे वक्त पर आदरणीय केजरीवाल जी हम पर विश्वास व्यक्त किया है, तो उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। एक अलग तरीके की आपका राजनीति सफर रहा है, और ऐसे में ज्वाइनिंग भी आपकी अलग तरीके से हुई। अमूमन पार्टी दफ्तर में होती है, लेकिन नुक्कड़ सभा में आपने पार्टी का दामन थामा, क्या कहेंगे? ये तो देखिए, पार्टी जो हमको समय दिया, अब पार्टी यहाँ बुलाया तो ज्वाइन करने का जगह उन्होंने ये फिक्स किया, मैं आया, तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ आदरणीय केजरीवाल जी जो मुझे आदर दिए, सम्मान दिए, उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। आगे चुनाव लड़ने को लेकर के क्या कुछ चीजें हैं? नहीं, मेरा कोई नीति है नहीं। जो पार्टी और आदरणीय केजरीवाल जी शिष्ट नेतृत्व जो हम पर विश्वास व्यक्त करेगा, उस तरह से काम करूंगा और पार्टी का हाथ मजबूत करूंगा। काफी पुरानी पार्टी रही है कांग्रेस, ऐसे में कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया, क्या वजह है? कांग्रेस को जमीनी नेता काम करने वाला नहीं चाहिए। जमीनी नेता और काम करने वाला नहीं चाहिए। केजरीवाल जी ने हमको परखा है, हमने मदद करेंगे हमेशा। कि महाबल मिश्रा के बेटे हैं विनय कुमार मिश्रा, जो कि मौजूदा विधायक हैं द्वारका से। विनय जी, कैसा लगा जब पिता ही आपकी पार्टी में आ चुके, अब कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, मेरे लिए से बड़ी खुशी की क्या बात होगी, जिस पार्टी ने मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे विधायक बनाया, राजस्थान प्रभारी बनाया, और उसी पार्टी ने मेरे पिता को आज पार्टी में काम करने का मौका दिया। तो मेरे लिए इससे गर्व की बात नहीं है कि हम दोनों मिलकर इस पार्टी की सेवा करेंगे, और हमारी हमेशा कोशिश रहेगी
कि अरविंद जी का जो भी आदेश आएगा उसको जनता तक लेके जाना। मौजूदा पार्षद के चुनाव हैं, कितनी मजबूती, क्या मुद्दे, किस तरीके से पार्टी के लिए काम होगा, सारी चीजें क्या हैं? देखिए, मौजूदा मुद्दे आपके सामने बताया। अरविंद जी ने बड़ी विस्तार से अपनी चर्चा रखी। दिल्ली से कूड़े के पहाड़ को हटाना है, भ्रष्टाचार को मुक्त करना है। तो आज दिल्ली में हर तरफ आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार को जो काम है उसमें दिल्ली नंबर 1 है, लेकिन जो भाजपा सरकार काम है उसमें दिल्ली फिसड्डी है। तो इस फिसड्डी से दिल्ली को नंबर 1 पे लाने और एमसीडी में मुझे लगता है दिल्ली में अभी अगर आप सर्वे करें तो 250 सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। आपको राजस्थान का प्रभारी बनाया गया, ऐसे में गुजरात में भी चुनाव है, कितना असर पड़ेगा प्रचार प्रसार को लेकर? निश्चित तौर पे देखिए, एक चुनाव से दूसरे क्षेत्र जरूर प्रचार फर्क पड़ता है और गुजरात से पूरी देश की राजनीति में आप देखिएगा बदलाव आएगा और अरविंद जी निश्चित तौर पर एक मोदी के विकल्प बन के उभरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मौजूदा महाबल मिश्रा जी से, जो कि कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं, और साथ ही विनय कुमार मिश्रा जो कि मौजूदा आम आदमी पार्टी से द्वारका के विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी में शामिल होने से आम आदमी पार्टी को मजबूती तो जरूर मिलेगी, लेकिन निगम के चुनाव को लेकर जो कूड़े का मुद्दा है उसके आधार पर और गुजरात में होने वाले चुनाव में बीजेपी के विकल्प के रूप में आपको कितना मौका मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर। तो वही करोलबाग से आप विधायक विशेष रवि ने हिंदी खबर से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है, एमसीडी चुनाव प्रचार की शुरुआत सीएम केजरीवाल ने मेरे विधानसभा क्षेत्र पहाड़गंज से की, और क्या कुछ उनका कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। जहां एमसीडी चुनाव का आगाज हो चुका है, वहीं प्रचार प्रसार का शंखनाद भी हो चुका है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने प्रचार की शुरुआत कर दी और इस वक्त मैं दिल्ली के पहाड़गंज में मौजूद हूँ। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के करोलबाग से विधायक विशेष रवि जी हैं। रवि जी, किस तरीके से आप इस सारी चीजों को देखते हैं, क्योंकि आपकी ही विधानसभा क्षेत्र से आगाज शंखनाद प्रचार चुनाव का हुआ है? देखिए, दिल्ली की जनता से हम मिल रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, और बिल्कुल साफ जो है जनता का कहना है कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं किया है। दिल्ली के लोगों को परेशान करने के अलावा, दिल्ली को कूड़ा करने के अलावा और दिल्ली के अंदर हर रोज़ नई समस्याएं पैदा करने के अलावा कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसलिए लोगों का मन तय है, ये स्पष्ट है कि इस बार नगर निगम के अंदर भी जो है आम आदमी पार्टी बड़ी बहुमत जीत रही है। जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिली है, आम आदमी पार्टी के समर्थक तो थे ही सैकड़ों की संख्या में, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा विवाद भी देखने को मिला, जिसको लेकर खुद डिप्टी सीएम ने एक बात कही। क्या लग रहा है, किस तरीके की ये झड़प थी, क्या ये समस्या? देखिए, ये गलत है। आप देख रहे हैं किसी और की सभा में आके जो है माहौल खराब करना, और ये अपने आप में दिखाता है कि ये हार मान चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं चुनाव में जाकर जो है लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो इस तरह से माहौल खराब करने के लिए तैयार है, लेकिन पब्लिक जो है देख रही है, इनको चुनाव के दिन जो है अपना फैसला सुनाएगी। गुजरात में भी विधानसभा चुनाव है, वहाँ भी प्रचार प्रसार है, दिल्ली में भी है, क्या दिक्कतें आएंगी या सारी चीजें सामान्यता हो जाएंगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और वो चीज़ों को मैनेज करना बहुत से जानते हैं, तो वो वहाँ भी काम संभालेंगे और यहाँ भी काम देखेंगे, और जीत जो है आम आदमी पार्टी की तय है। प्रत्याशी आपके साथ हैं, क्या लग रहा है किस तरीके का वोट होगा, क्योंकि सीएम ने स्पष्ट किया है जो काम कर रहा है उसको वोट दें, काम नहीं कर रहा उसे ना दें। आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे उम्मीदवार जो है काम करने वाले लोग हैं, और ये अमरनाथ जी जो हमारे उम्मीदवार हैं यहाँ से, ये भी जीत के जनता की सेवा करेंगे। कितनी सीटों पे जीत की उम्मीद है? कम से कम 250 की लड़ाई है और 240 पे जो है हमें उम्मीद है। यानी 60-70 में से 67 वाला बिल्कुल यही काम करेंगे। अमरनाथ जी भी यहाँ पर है, क्या लग रहा है आपको, क्या वादे हैं, किस तरीके से जनता के बीच में प्रचार करेंगे और वोट लेंगे? जनता बड़ा प्यार और बड़ा आशीर्वाद दे रही है हमारे अपने कामों के ऊपर। जो हमारे विधायक विशेष रवि जी और कार्यकर्ताओं ने काम किया है 5 साल के अंदर, उस जनता के अंदर हमारा आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता कह रही है कि आप जैसे लोगों ने कोरोना के टाइम के अंदर भी हमें मदद करी थी, और जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उन्होंने होटल खोला हुआ है, बार खोला हुआ है। 3 बार से लगातार भाजपा के पार्षद हैं, क्या चैलेंज है आपके लिए? हमें कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि जनता जान चुकी है जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे, और जनता उसको वोट दे रही है। जनता किसे? जो काम किया उसको वोट दे रही है। तो देखिए, अमरनाथ जी हैं जो कि पार्षद के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वहीं विशेष रवि जो कि करोलबाग के विधायक, स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि 250 में से 230-240 सीटें आम आदमी पार्टी के खेमे में आएंगी, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आखिर जनता जनार्दन किसे निगम की सरकार में लेके आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में छावला केस की पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से भी बातचीत की है। मामले से संबंधित वकील चारू खन्ना से भी पूरी जानकारी ली गई। पूरा उत्तराखंड पीड़ित परिवार के साथ है और जो उत्तराखंड की बिटिया है उनको न्याय दिलाने को लेकर के पूरा उत्तराखंड एक हो करके इस पर काम करेगा।